जीवन का सार तत्व धर्म है। धर्म से ही जीवों की वास्तविक पहचान होती है। इसलिए धर्म का स्थान सर्वोपरि है और किसी भी सत्ता का स्थान उससे ऊपर नहीं है। हर हालत में धर्म की रक्षा करनी है। अगर किसी का धर्म चला गया तो उसका सब कुछ चला गया। दूध से उसकी सफेदी हटा देने से उसे दूध नहीं कहेंगे। इसी प्रकार किसी भी सत्ता का धर्म नष्ट हो जाने से उसकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। जब कोई जीव या कोई सत्ता अपने धर्म से हट जाती है तो उसका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए किसी भी हालत में धर्म को नष्ट नहीं करना है, धर्म को बचाना है। संक्षेप में कहें तो परोपकार करना और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाना ही धर्म है। इसी तरह किसी व्यक्ति को उत्पीड़ित करना और अपने दायित्वों से मुंह फेर लेना ही यह धर्म है। जब कुबुद्धि, अशिक्षा और अज्ञानता के कारण मनुष्य धर्म की राह से हट जाता है तब भगवान धर्म की संस्थापना के लिए आविर्भूत होते हैं। धर्म के नाश के पीछे भी कारण है। जब समाज में अन्याय का बोलबाला होता है तो उस समय अच्छे लोग मजबूरी में सिर झुकाकर जीने लगते हैं। इस स्थिति में धर्म पर अधर्म हावी हो जाता है। उस वक्त अच्छे लोगों की हालत दयनीय हो जाती है और वह कुछ कर नहीं पाते। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि धर्म के बताए निर्देशों के अनुसार मूल्यों और मर्यादाओं के आधार पर आचरण पर बल दिया जाए। जिस समाज में मूल्यों और मर्यादाओं का वर्चस्व होता है वहाँ अधर्म अपने पैर नहीं पसार पाता। आज हमारे समाज की यही सबसे बड़ी समस्या है कि मूल्यों का लगातार पतन होता जा रहा है। पूरे समाज का ये दायित्व है कि इस स्थिति में परिवर्तन लाया जाए ताकि एक सुशिक्षित सुसंस्कृत समाज का लक्ष्य हासिल किया जा सके। इसके लिए सभी को अपने अपने स्तर पर प्रयास करने के लिए आगे आना होगा। उस पेड़ की तरह जिसका उद्देश्य सदैव दूसरों के लिए ही होता है उसकी खुद कोई ख्यास नहीं होती है। जब तक जीता है वो हमेशा ही दूसरों को खुशी देता है। इस तरह हम मानव हैं जो हमेशा दूसरों को सबसे पहले तकलीफ देने की सोचता है। ये सामान्य नागरिक की सोच होती है कि उसने मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ या मेरे मिलाने वालों के साथ गलत व्यवहार किया तो मैं भी ऐसा ही करूँगा, तभी उसको समझ में आएगा। परंतु ये आपकी सोच गलत है। यदि हम पेड़ को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि लोगों ने तो अपना गंद पानी और गंदगी को उस पेड़ की तरफ फेंका था, पर उसने उस गंदगी से क्या दिया। ये सोचने वाली बात है। तो हमें भी अपने मन और आँखों को सदैव खोल कर रखना चाहिए और जीवन को अपने से पहले दूसरों के लिए सोचोगे कि मेरे इस तरह के कर्म से कहीं दूसरों को तो कोई पीड़ा नहीं हो रही है, तभी आपको आपके जीवन में इतना आनंद आएगा कि आप पूरे जीवन को शांति, मन और चैन तथा सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके मानव मूल्यों को समझ पाओगे और एक खुशहाल जीवन जीकर मोक्ष को जरूर प्राप्त करोगे। मनुष्य जीवन तो मिल जाता है परंतु कम ही लोग मनुष्य जीवन को समझकर सत्य के मार्ग पर आगे चल पाते हैं, जबकि हम लोग सब कुछ समझकर भी अज्ञानी की भांति इस संसार में भटकते रहते हैं और अपना खुद का जीवन अंधकार में करते रहते हैं। इसीलिए साथ ही सत्य को समझो और अपना और दूसरों के कल्याण के लिए कुछ करके जाओगे तो आपको अपने इस भाव का परिणाम अगले भाव में जरूर ही मिलेगा।